नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। एलएसी पर भारत के साथ टकराव और साउथ चाइना सी में बढ़ती चीन की दखल अंदाजी अब चीन के लिए भारी पड़ सकती है। चीन की इस बढ़ती दखल अंदाजी को देखते हुए अमेरिका की तरफ से चीन के खिलाफ बड़े कदम उठाने की शुरुआत हो चुकी है और इसके चलते अब अमेरिका चीन पर कंट्रोल करने की कोशिश में लग चुका है। आपको बता दें कि भारत से पहले ही चीन जो है विवाद कर रहा है। वहीं अगर बात करें साउथ चाइना सी की, तो यहाँ पर भी जो पड़ोसी मुल्क है उनके लिए मुश्किल पैदा करने का काम जो है वो चीन कर रहा है और इसी को देखते हुए अब अमेरिका जो है कई सारे बड़े कदम जो है चीन के खिलाफ उठाने जा रहा है। क्या है अमेरिका के ये कदम और क्यों अमेरिका ऐसा करने जा रहा है, ये बताते हैं आपको एक एक करके। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका क्या करने जा रहा है। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका अब यूरोपीय कंट्री से जो है अपनी सेनाएं जो है वो कम करने जा रहा है और अब जो उनकी सेनाएं होंगी वो अब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में तैनात की जाएगी। अमेरिका का मानना है कि चीन जो है वो लगातार अब खतरा पैदा कर रहा है जो पड़ोसी मुल्क है उनके लिए और इसी के चलते अब चीन को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका जो है अपनी तरफ से तैयारी करने में जुटा हुआ है। अमेरिका के मुताबिक जर्मनी में जो अमेरिका के लगभग 52,000 सैनिक तैनात हुआ करते थे, अब जो उनके नंबर्स हैं वो कम कर दिए जाएंगे। अमेरिका अब लगभग 25,000 से भी ज़्यादा जो सैनिक है वो जर्मनी से हटाकर जो है अब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जो है वो तैनात करेगा। हो सकता है कि भारत में भी जो है अमेरिका अपनी सेना के लिए बेस बनाने की जो है मांग करे। लेकिन अमेरिका के इस फैसले से आपको बता दें कि कुछ यूरोपीय देश जो है वो नाराज हो चुके हैं। उनका कहना है कि अगर अमेरिका यहाँ से अपनी सेना कम करेगा तो हो सकता है कि रूस का खतरा यूरोपीय देशों पर ज़्यादा हो जाए और कहीं ना कहीं इसका एक डर यूरोपीय देशों में भी है। लेकिन अमेरिका का ये कहना है कि इस वक्त जहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा है वहाँ पर जो है वो अपनी सेना को तैनात करेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि अमेरिका ने ताइवान के साइड भी कम से कम 2 अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है उन्हें तैनात किया है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का। From the Air Force and the Marines and our broad set of allocation of security apparatus, our ability to counter cyber threats. How do we allocate them? What's the best way to do this? And the decision that you see the president made with respect to Germany is an outcome from a collective set of decisions about how we're going to posture our resources around the world. I'll close with this last thought on in answer to your question. This is going to dictate that in certain places there will be fewer American resources. There'll be other places. I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. To the extent that that change, the difference in what the United States decide to do impacts adversely a threat someplace, it may be that other nations need to step up. तो ये कहना है अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि चीन जो है वो लगातार जो है इन इलाकों में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और चीन की इस विस्तारवाद नीति से जो पड़ोसी मुल्क हैं उन्हें खतरा हो सकता है। ये तो बात हुई कि अमेरिका क्या करने जा रहा है। अब अमेरिका ऐसा क्यों करना जा रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एलएसी पर भारत और चीन का टकराव। आपको बता दें कि पिछले 1.5 महीने से भारत और चीन के बीच एलएसी पर टकराव चल रहा है और जो नए सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं उसके मुताबिक चीन जो है वो एलएसी पर लगातार अपने बड़े बड़े इंस्टॉलेशन जो है वो बना रहा है, आर्मी इंस्टॉलेशन बना रहा है, जिसके जरिए हो सकता है कि चीन कहीं ना कहीं युद्ध जैसी हालात जो है वो पैदा करे और इससे भारत को नुकसान हो या फिर भारत के साथ वो युद्ध करे। अमेरिका और भारत के अच्छे रिश्ते हैं और कहीं ना कहीं अमेरिका जो है भारत के समर्थन में ये सारे कदम उठा रहा है। हालांकि भारत पूरी तरह से सक्षम है चीन के साथ जो है युद्ध करने के लिए, लेकिन अगर बात करें तो जियोपॉलिटिक्स की तो कहीं ना कहीं अमेरिका को जो है चीन को कंट्रोल करने के लिए ये कदम उठाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो बात हुई एलएसी की और भारत की। भारत अपने हिसाब से चीन से निपट रहा है, लेकिन अमेरिका का दूसरा कारण ये कदम उठाने का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो कारण है साउथ चाइना सी में बढ़ती चीन की दखल अंदाजी।
आपको बता दें कि जो साउथ चाइना सी है, चीन का ये कहना है कि ये पूरा का पूरा साउथ चाइना सी जो है वो चीन का है, और जो दूसरे देश हैं वो मानते हैं कि ऐसा नहीं है। चाहे वो जापान हो, वियतनाम हो, ताइवान हो, मलेशिया हो, ये सभी कंट्रीज जो हैं ये ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं है। और दुनिया के जो बड़ी कंट्रीज हैं, मोस्टली जो कंट्रीज हैं वो कहती हैं कि यहाँ पर जो है चीन का पूरी तरह से कब्जा नहीं होना चाहिए। लेकिन साल 2010 से ही चीन जो है इस इलाके में जो है अपना एयर आइडेंटिफिकेशन जोन बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके चलते कुछ द्वीप जो है उन्हें भी जो है चीन अपने हिस्से में शामिल करने की कोशिश कर रहा है, और इसी को लेकर वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया जो है वो जो है अपना विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि साउथ चाइना सी में कुछ आइलैंड ऐसे हैं जिनको लेकर जो है विवाद चल रहा है, और अब तक ये विवाद पूरा नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच चीन जो है वो ये लगातार जो है अपना दबदबा इन आइलैंड्स पर जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये एयर आइडेंटिफिकेशन जोन क्या होगा। आपको बता दें कि अगर साउथ चाइना सी में चीन पूरी तरह से अपना एयर आइडेंटिफिकेशन जोन बना लेता है, तो उस इलाके में कोई भी अगर एरोप्लेन आता है तो उसकी जानकारी जो है वो चीन को देनी होगी। यानी कि अगर दूसरा कोई देश का कोई प्लेन अगर उस एयर स्पेस में आता है तो चीन जो है उसे इंटरसेप्ट कर सकता है, उसकी जानकारी पूछ सकता है, और हो सकता है कि चीन उसके ऊपर जो है मिसाइलों से हमला भी कर दे। तो इस तरह का जोन बनाने की कोशिश जो है साउथ चाइना सी में चीन कर रहा है, और इसका विरोध जो है लगातार जो पड़ोसी मुल्क है वो करते आ रहे हैं। और अब जिस तरह से एक्टिविटी बढ़ चुकी है चीन की, उसको देखते हुए अब अमेरिका को लग रहा है कि चीन जो है कहीं ना कहीं अब बड़े पैमाने पर जो है इस एक्टिविटी को और भी तेज कर सकता है, और इसी के चलते अब अमेरिका जो है साउथ चाइना सी में जो है अपने जो है सैनिकों को तैनात कर रहा है। साथ ही साथ अमेरिका की तरफ से ताइवान में 2 अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी तैनात किए गए हैं, ताकि समय रहते हुए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को सही जवाब दिया जा सके। तो अमेरिका इन 2 कारणों के चलते अब चीन के खिलाफ बड़े कदम उठाने की कोशिश में लगा हुआ है, और अब इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। लगभग 9,000 से भी ज्यादा जो सैनिक है अब उन्हें जो है जर्मनी से शिफ्ट करने का काम शुरू हो चुका है, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इन्हें तैनात किया जाएगा। एशिया की अगर बात करें तो एशिया में इस वक्त अमेरिका का अगर सबसे भरोसेमंद कोई देश है तो वो भारत है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका की तरफ से आर्मी बेस जो है वो भारत में कहीं ना कहीं बनाया जा सके चीन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और अगर कोई स्थिति पैदा होती है तो यहाँ से जो है अमेरिका अपने सैनिकों को जो है वो चीन के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दे सकता है। तो जिस हिसाब से अमेरिका अब कदम उठा रहा है चीन को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो चीन की विस्तारवादी जो नीति है वो कहीं ना कहीं अब हो सकता है कि कमजोर पड़े। आपको बता दें कि लगभग 16 के आसपास जो देश हैं चीन से जिनके बॉर्डर्स लगते हैं उन सभी से चीन का विवाद चल रहा है, और इन सभी इलाके में चीन का ये कहना है कि जो दूसरे देश हैं उनका जो हिस्सा है वो चीन का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं अब चीन की ये जो नीति है हो सकता है चीन पर भारी पड़े, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर देश अब चीन के साथ सीधे सीधे दो चार होने की कोशिश में लग चुका है। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर।
एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।